मात नर्मदे हर प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। बोलिए आपके सर। गुरु जी अपने आप में कैसे रहें? अपने आप में कैसे रहें? जब आए थे तभी मैंने अपने आप में रहने के लिए आपको बताया, लेकिन 3 दिन हो गए, लेकिन आप अपने आप में नहीं रहना चाहते। ये इस प्रश्न का जवाब मैंने आपको आए थे तभी दे दिया था। ये अपने आप में आप रह पाओगे तब, आप जब ज़रूरत में बोलोगे कुछ भी काम की बात तब। और यहाँ बोलने की कोई ज़रूरत है आपको लगता है? हाँ, तो फिर आप पालन कर पा रहे हैं? बोलो हाँ या ना, बोलो, मुंडी झुलाने से क्या है? बात करिए मुँह से। पालन कर पा रहे हो? तो फिर और सदगुरु भी बोलते, सदगुरु के वाक्य पे आप अमल भी नहीं करते, आचरण भी नहीं उतारते। बोलिए, सदगुरु कोई साधारण शब्द है क्या? इन्हें अगर आप जिसे सदगुरु बोल दिए समझकर, फिर उसने अगर कुछ कह दिया, वो आखिरी वाक्य है, तो 3 दिन से आप तीसरा दिन है, हम यही तो आपको समझा रहे थे। पहले ही दिन जवाब दे दिया था इस प्रश्न का कि जब हम ज़रूरत में अपने काम की बात करेंगे, ज़रूरत में जिएंगे, तो हम अपने आप में ही रहेंगे। आप बता सकते हैं कितना बातचीत कर रहे हैं, उसका कोई मतलब है? हाँ, तो फिर क्यों कर रहे हो? बताओ क्यों कर रहे हो? यहाँ तो किसी को मैं तो जहाँ तक समझा, यहाँ ऐसा सिस्टम बनाया हूँ कि आपको किसी से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है क्या? आपसे किसी से बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है, सब खुला है। बातचीत वहाँ किया जाता है जहाँ ताला बंद होता है। यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ तो बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, सब खुला है, आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हर चीज़ यहाँ, हर सामान खुला हुआ है, और कैसे ग्रहण करना है वो बता दिया गया है, और आपके पास ही सब कुछ है उधर ही। हाँ, कैसे ग्रहण करना है वो बता दिया गया है, इसका उपयोग किस तरीके से करना है, कब कब करना है, तो फिर बातचीत की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? और मेरे से करो ना, मेरे से क्यों नहीं करते? हाँ, मेरे से करो ना। मैं 4 घंटे जब चिल्लाता हूँ कि बोलो बोलो, तब तो नहीं बोलते। हाँ, क्योंकि वो आपसे रस भरी बातें करेंगे, उनसे बात करने में लगता है कुछ है, जरा सुकून मिल जाता है, क्योंकि उनकी बातें बनावटी हैं, और यहाँ से सीधा सीधा जाएगा, उथल पुथल होगी, वहाँ से जब बात आएगी तो मिठास होगी उस बात में। क्या, वो अंदर गाली देगा तुमको, लेकिन ऊपर से कहेगा भैया तुम बहुत अच्छे आदमी हो, और जैसे वहाँ जाओगे कहेगा एक नंबर का कमीना है। ऐसा आपने भी किया होगा नहीं? आपके दरवाजे पे आते हैं, दारू पिलाते, फिर आना, हाँ, आप जैसा तो नहीं कोई है, फिर जब ऐसे उधर गया, एक नंबर का कमीना है। बोलते होंगे, नहीं बोले होंगे, याद सुने होंगे, तो जितने मीठे आपको बोलते हैं, वो तुम्हारे आड़े यही बोल रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं। आप कभी उनसे विपरीत बोलकर देखो। एक मैं मुंबई की बात है, मैं ऐसे उनकी दुकान पे आता जाता था, बोले मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। बोला आप मेरा सम्मान नहीं करते हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ इसलिए मेरा सम्मान करते हैं। मैं आपको गाली दूँ मेरा सम्मान करो, तब मैं समझूँ आप मेरा सम्मान करते हैं। बोले ऐसा कैसे महाराज जी? बोला ऐसा ही, सम्मान इसलिए आप मेरा करते हो क्योंकि मैं भी आपको सम्मान देता हूँ। मैं गाली दूँ सम्मान दो? नहीं, कोई यहाँ किसी का न अपमान कर रहा है न सम्मान कर रहा है। आपके कर्म की वजह से आपका सम्मान हो रहा है और आपका अपमान हो रहा है, न कि आपका कर्म का। आपको तो कोई जानता भी नहीं, आपको कोई जानता भी नहीं। जैसा आपने कर्म किया
देखो ना, घर में वही आदमी आपका सम्मान करता था, वही अपमान करने लगा, वही अपमान करने लगा, वही सम्मान करने लगा। क्यों ऐसा होता है? जैसा जैसा आवरण का प्रभाव आया वैसा वैसा। कर्म से क्या मिलता है? हमें आवरण मिलता है। उसी गांव में देखो, उस आदमी को कोई पूछ नहीं रहा था, जब करोड़पति हुआ तो भैया भैया उसके दरवाजे पे भीड़ आ गई। नहीं, और पहले उसी आदमी को कोई खड़ा नहीं करता था। ऐसे आपके क्षेत्र में गांव में होंगे, कुछ पूछता भी नहीं था। क्या वो मजदूरी करता था, भगा देते थे लोग, नीचे बैठाते थे, और जब योग्य हुआ तो लोग कहते हैं ना भेदभाव जातिवाद से। नहीं, मैं आपको बोलता हूँ, इस दुनिया में दो ही जात हो गई है, एक अमीरी एक गरीबी। मैं आपको बता रहा हूँ, जो अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय समझते हैं, हरिजन को बोलते हैं कि नीचे बैठो, वही अगर कोई विधायक सांसद आ जाता है तो अपने कुर्सी पे बैठा के उसको चाय नाश्ता कराते हैं उसी बर्तन में। फालतू बातें। तुम मजबूत बनो, बस सामर्थ्यवान बनो। क्या फिर वो हरिजन नहीं है? सांसद हो गया तो हरिजन नहीं है? बोलो। तरसते हैं लोग अपने दरवाजे पे बुलाने के लिए, और अपनी कुर्सी पे बैठा के आराम से। हाँ, कोई गरीब है तो उसको नीचे बैठाते हैं। कोई जात पात नहीं है, तुम कमजोर हो इसलिए। यहाँ तक मैं आपको बता दूं, वर्ण व्यवस्था के बारे में बता दिया हूँ। पृथ्वी पर जितने भी हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध सबके अंदर है, ठीक है। जातवाद तो बनाई गई है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, अगर ब्राह्मण ही ब्राह्मण है, एक गरीब है एक अमीर है, तो एक नीचे बैठेगा अमीर ऊपर बैठेगा, उसी जात का है, उसी जात का है। समझ रहे हैं? हिंदू मुस्लिम लोग करते हैं। मैं आपको बता दूं, आप यहाँ जितने लोग बैठे हो, मुस्लिम से ही परेशान है, हिंदू से ही परेशान है। बताओ, दो मुझे जवाब। आपके परेशानी का कारण कौन है? कौन लोग हैं? वो आपके ही लोग हैं, वो आपके ही जात वाले, दूसरे जात वाले भी नहीं। आपके रिश्तेदार, आपके भाई बंधु पड़ोसी। हिंदू से ही ग्रसित है, और मुसलमान से ही ग्रसित है। बोलो ना, आप किससे ग्रसित? आप बोलिए, लाइव में भी लोग देख रहे हैं। मैं आप बोल रहा हूँ, आप मुस्लिम से परेशान हो कि हिंदू से परेशान हो? अपनों से। अपने कौन है जिसे आप हिंदू कहते हो? हिंदू। हाँ, आप बताओ। ऐसे ही मुसलमान से परेशान है, सब अपने ही जाति से पीड़ित है। समझना इस बात को। तुम अपनों से ही परेशान हो, तुम अपनों से परेशान हो। तुम अपनों से ही परेशान हो। न कोई यहाँ हिंदू से परेशान है, न मुसलमान से परेशान है, न सिख से परेशान है, न ईसाई से परेशान है। परेशान पता है किससे है? अपनों से ही परेशान है। देख लो आप, कोई भी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उठा के देख लो, वो आखिर आप अपने रिश्तेदारों से ही परेशान। यहाँ जात से भी परेशानी नहीं है। तुम्हारे सगे संबंधी तुम्हारे शत्रु हैं या नहीं? बताओ, जितने लोग हैं किससे परेशान है? बता दो। तो अपने आप में रहना है तो जरूरत में जियो, बस बात खत्म। समझ रहे हैं? इस बात को गहराई से समझो। और आपने बीड़ी छोड़ दी है, कहाँ हो? अभी जाओगे कल, कहाँ हो तुम? उसको अमल करना। देखो वो बालक आया है, ये गाड़ी वाला, इधर आओ। ये कई महीने से यहीं आके छोड़ा, ये अपनी स्टोरी बताएगा, सुनना। हाँ, यहाँ आ जाओ, बालक आ गया। लाइव में भी लोगों को प्रेरणा मिलेगी।
ये गाड़ी से आया है, अपनी पूरी स्टोरी इधर- बताएगा, आपको इधर आइए, समझ में आगे। आएगा। इधर आ आगे आ जाइए। हाँ, शिवम इससे आपके पीछे प्रेरणा बताइए। आप लोगों को मिलेगी। बैठो। हाँ, इधर इधर इधर। ये मेरे पास नहीं आया था, ऐसे ही सामान लेके आया था। बोल। हाँ बाबा जी ने बोला था, बोले क्या करते हो, खाते हो क्या, कहीं पीते हो। मैंने कहा कि नहीं बाबा, तम्बाकू खाता हूँ। फिर उस रोज से यहाँ से बाबा ने बोला कि छोड़ दे। फिर मैंने बहुत दिन हो गए। ये गाड़ी जब अंदर लाए तो तुम्हारा भाव बताओ क्या हुआ? वो उधर से मैं सोचता आ रहा था कि तम्बाकू ये मतलब वो नशा नहीं करना चाहिए, ऐसा को सोचता हुआ आ रहा था। तो कहीं बाबा जी यहाँ बैठे थे, यहाँ आ रहा उस रोज से छोड़ दी। फिर कई महीने हो गए, काफी। कितने महीने हो गए तुमको लगभग? 2-3 महीने हो गए। हाँ, वहाँ मैं बैठता था, गर्मी का हाँ। समय था, ज्यादा हो गया। हाँ 3-4 महीने हाँ हो गए। ज्यादा। अब बताओ, छोड़ दिया इसने और खूब खाता था। खूब खाता था, कितने साल से खाते? बहुत समय से खा रहा, 20 एक साल हो गए। बताओ। थूक दिया तो चाटा नहीं। छोड़ देंगे। और अच्छा भी रहा वो तो, ये कोई नशा था अपने पास बस, तब दूसरा तो कहीं था ही नहीं। उसका पैसा भी बच रहा होगा, हाँ। घर वाले भी खुश हो गए होंगे। सही बात। तब इसलिए थूक दिए तो चाटना मत तुम। हाँ, ऐसा नहीं देखेंगे, अब मत चाटना। उन्होंने भी छोड़ दी है। और ये चाटे तो तुम इनका त्याग हाँ। करके चली आना अपने कुटिया में, अपनों कुटिया में। ये घर है आपका। उन्होंने भी गुर्जी गुटखा छोड़ा है। हाँ, और अच्छा तुमने हाँ, इनको तो बताओ। ये खाए तो तुम चले आना, हाँ, और दोनों खा गए तब तो बात है खत्म। फिर वहीं रहना। फिर यहाँ ना आना। हाँ, नर्मदे, समझ गए? देखो इसने कितने 20 साल से खा रहा था, थूक दिया, अब चाटा नहीं। तुम मत चाटना अब। हाँ, बोलो हाँ या ना। हाँ, ये लाइव में बोल रही हो तुम भी। हाँ, क्या? हाँ हाँ, छूना मत अब। हाँ, थूका तो चाटना मत। और चाटना है तो अभी भी आपका उधर फेंका है। हाँ, क्या लेना है? हाँ, उधर है ही नहीं गुरुजी। ढूंढ लेंगे, ढूंढेंगे, कहीं न कहीं होगा, क्योंकि वो जानवर भी नहीं खाते, वहीं कहीं सड़ रहा होगा। आप गुटखा दे दो, कोई जानवर खाता है? बोलो, कोई जानवर, पशु पक्षी बताओ, कोई किसी को डाल दो गुटखा खाए, लेकिन तुम खाते हो। इसीलिए देखो परीक्षा में आता है सर्वाहारी जीव का नाम, तुम लिख देते हो मानव। ये सारे कचरे को सब निपटा देता है, सब। क्या? हाँ, लिखना पड़ता है, आप बताइए। और कोई जीव नहीं मिला सर्वाहारी जीव का नाम लिखते। आया है कि नहीं? आता है प्रसन्न गुरुजी, आता आया है। हमारे भी आया। सर्वाहारी जीव का नाम मनुष्य, इसमें मानव। वो लगाना पड़ता है, हाँ, कई ऑप्शन वैसे रहते टिक हैं। लगाने पड़ते हैं। हाँ, टिक लगाना पड़ता है या लिखना पड़ता है मानो। बताइए, ये हमारी स्थिति है, और हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं और सबसे निकृष्ट हो गए हैं। सारे उतापात की जड़ जितना भी हो रहा है, हम ही लोग हैं। और हमने अपने आप को श्रेष्ठ करते हैं। तो मैंने ये देखा कि हिंदू हिंदू से परेशान है, मुसलमान मुसलमान से परेशान है। और एक बात बताओ, अब जाति की बात लोगे तो तुम किसी अन्य जाति से परेशान नहीं हो, तुम अपने नात रिश्तेदारों से ही परेशान हो, पटीदार से ही परेशान हो। बोलो, तुम किससे परेशान हो? बोलो, तुम्हारा ही जात वाला है दूसरा? अब बताओ क्या लगता है तुम्हारा? घुमा फिरा के वही भाई बंदी कुछ तो लगता होगा। यही हाल है, ये जितने लोग बैठे हैं, आप बताइए, आपके परेशानी के कारण आपके लोग। इस बात को गहराई से समझो। और आप हिंदू मुस्लिम किए जा रहे हैं क्या? हाँ, उठना बैठना खाना पीना भी एक दूसरे के साथ है
फिर भी काम की बात करो, कैसे कुछ करके हम लोग इस देश को बदल सकते हैं। क्या सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया कही जाती थी तो उस समय ये देश के लोग ईमानदार होंगे, क्या ईमानदार और सत्कर्मी होंगे। आज कहेंगे भारत माता की जय और लूट लो। क्या हाँ। सारी माताएं पुरुषों से परेशान है, माताओं से जाके पूछो। एक बाप अपनी बेटी को बोला या माँ अपनी बेटी को बोला है, बेटी जल्दी या शाम हो रही है, रात हो जाएगी। एक पता जो है कि एक राक्षस खड़ा होगा कोई पुरुष शरीर में। क्या हाँ, लोग खुल के जी नहीं पा रहे हैं। कितनी भी बहन बेटियां हैं सब पुरुषों से परेशान है। मतलब इस धरती पे सबसे मतलब तुम कहते हो सबसे श्रेष्ठ हो, एक राक्षस बन गए। एक दूसरे के लिए अपनी की रक्षा करोगे, दूसरे का भक्षण करोगे। रक्षक ही भक्षक है, मतलब अपनी रक्षा करेगा और दूसरे को देखेगा, वो अपनी रक्षा करेगा उसको। तुम उसके दरवाजा खुलने का इंतजार करो तुम्हारे और तुम कह रहे हो दरवाजा बंद रखो, वो भी कह रहा है तुम बंद रखो। और इसमें शोषण किसका हो रहा है? स्त्रियों का। पुरुष तो मजा ले रहे हैं। शोषण किसका होता है? आपने कभी सुना कि 1 साल के लड़के के साथ किसी महिला ने बलात्कार किया? बोलो, कभी सुना? हाँ, लेकिन 1 साल के बेटी के साथ राक्षस ने उसको मानव शरीर में आके रेप कर दिया। बताओ, ये हालत है पुरुषों की। पुरुष ही है ना वो। और आप कहते हो पति परमेश्वर है। हाँ? परमेश्वर नहीं तो राक्षस हो, राक्षस। तुम राक्षस, तुम्हारा काम राक्षसों वाला है। पति परमेश्वर। पति कौन? पुरुष ही है ना वो। आप बताओ बहन बेटियों को किससे डर है? आप बताइए। पुरुषों से ही ना, और किससे? हम ही आप पुरुष है ना। बोलिए, इस बात को गहराई से समझिए। अपनी राक्षस प्रवृत्ति छोड़िए। छोड़ सकते हो, अभी भी मौका है। अपनी राक्षस प्रवृत्ति छोड़िए, जरूरत में जीना चालू करो, ईमानदारी सत्कर्म अपना लो। इससे आपकी राक्षस प्रवृत्ति छूट जाएगी। आप अपने लड़कियों को कभी कहना पड़ा कि बेटा जल्दी आ जा, नहीं तो कोई स्त्री छेड़ देगी? हाँ, बोलो, कभी बोले? कभी रहा आपको डर? लेकिन पुरुष हर चौराहे पे बैठ के 1-1, 2-2, 3-3 बजे रात तक इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी सुबह भी हो जाती होगी, कोई शिकार आएगा। क्या कभी लड़कियों को देखा आप छेड़ते हुए चौराहे पे? हाँ, लड़कियों को देखा कि पुरुष को छेड़ रही हो? पुरुष को देखा होगा। उस पुरुष से तुम भी हो सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं तुम अलग हो। और हम कह रहे हैं पति परमेश्वर होता है। हाँ, उसे परमेश्वर का नाम दे दीजिए। पति परमेश्वर होता है। कौन पति? जिसमें छल, कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्तता, पाखंड, राग, द्वेष, मोह, आसक्ति, इच्छा, अपेक्षा, मेरा, कर्ता का भाव ना हो, ईमानदारी, सत्कर्म हो, वो क्या परमेश्वर का स्वरूप है। तो आप देख लो अपनी स्थिति। पति परमेश्वर जाकर उसकी पत्नी से एकांत में बैठ के पूछो, कहेगा जिंदगी बर्बाद कर दिया। इतने सपने दिखा के लाया था, कुठरी में बंद कर दिया। हाँ? सपने दिखाने में तुम माहिर हो। हमेशा पुरुष ही सपना दिखाता है, स्त्री भी सपना दिखाती है। हाँ? स्त्री कभी वादा करती है क्या, मैं तुम्हें यहाँ घुमाऊंगी, वहाँ घुमाऊंगी, वहाँ? ये पुरुष वादा करता है। कब तक? जब तक शरीर के लिए। शरीर मिल गया, वादा खत्म। क्या
वादा कब तक? जब तक शरीर नहीं मिला है। शरीर मिल गया वादा खत्म। कैसा वादा? शरीर की भूख के लिए वादा, और शरीर की भूख मिटी, वादा खत्म। शरीर की भूख जब तक थी तब तक चाँद तारे, तुम वो जो बोलो ना क्या, और शरीर की भूख गई, तुम पहले वो तुम्हारे पीछे घूमता था, तुम उसके पीछे घूमे। शादी के पहले अरे तुम्हारे पास टाइम नहीं, अरे मेरे पास टाइम नहीं है, माँ रहते हैं, सब रहते हैं। फिर शादी के बाद उसके पास टाइम नहीं है, क्या करूँ, इतना काम है। पहले नहीं था। शादी के पहले स्त्री बिजी, पुरुष खाली, और शादी के बाद स्त्री खाली, पुरुष बिजी। वो बेचारी घर में बैठी है परेशान कोई मुझसे बात कर ले, 2 शब्द बोल दे। नहीं, ये हाल है। हम 1 नंबर के भूखड़ हैं। भूखड़ समझते हो? बस हमारी भूख कोई मिटा दे, उसको हम बस काम खत्म मेरा। इससे निकालो कैसे अपने आप को। फिर वो कितने लोग बोलते हैं शादी करके फंस गया, उसका उपयोग भी करते हैं, फंस भी गया। वाह, मलाई भी खा ली और फंस भी गया। अब बोलते हैं ढो रहा हूँ। बताइए, उसने अपना जीवन दे दिया, उसका जीवन नहीं, उसके अंदर आत्मा नहीं है, तो उसके अंदर तुम ही फंस गए। और वो उसका क्या होगा? उसके अंदर आत्मा नहीं है, उसके अंदर भी तो आत्मा है। बोलिए, उसके अंदर भी तो आत्मा है ना। स्त्री के अंदर आत्मा नहीं, तुम ही फंस गए। उपयोग कर लिया, उसके बाद समझ में आ रहा है फंस गया। और अच्छा उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? उसके अंदर भी तो आत्मा है। नहीं, उसकी आत्मा से मुझे मतलब नहीं है, वो तो भोग की वस्तु है। क्या? हाँ, कितने लोग तो स्त्री को नरक का द्वार बोले। अरे मैं बोला जरा अपनी बुद्धि लगाओ, वो मोक्ष की द्वार है। अगर जन्म ही नहीं देती, पुरुष से शरीर निकलता है, माँ पालती है, एक क्षण भी जी नहीं सकता था, उसे तुम्हारे जैसा बना के छोड़ देती है। उसकी ताकत ये है, लेकिन क्या करे, उसे अपनी ताकत को समझ नहीं पाती, क्योंकि हमेशा उसे गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। माँ पहले ही कही बहू को दबा के रखना, एक बार हावी हुई ना, हाँ, तो फिर संभाल नहीं पाएगा। और बेटी को कह रही है डरना मत। बताओ, स्त्रियों का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। हम तो अपनी बहन को बोलते हैं निकल। हाँ, क्या ये सब में रखा है, लेकिन क्या करे, वो समझे तब न। फालतू गुलाम बना के रखते हैं लोग औरत के नाम से। बुखार है लेकिन भोजन तो बना, ये आ गए। शर्म भी नहीं आती, एक बीमार आदमी बीमार है और उसके हाथ का भोजन कर रहे हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। लेकिन इनको नहीं शर्म आने वाली है। तुम बीमार में भोजन पकाओगे तभी इनको लगेगा कि मैं मर्द हूँ। हाँ, तभी मर्दानगी भी समझ में आती है। परिवार का सिस्टम भी दोषी है, हाँ? परिवार समाज ये सब तो ठीक है, इसे सुधार करो ना भैया। एक पार्टनर हो आप, पार्टनर का मतलब बराबर का हिस्सा, ठीक है। एक दूसरे की जरूरत में काम आना। अगर वो आपकी रोज कपड़ा धो रही है, अगर बीमार हो गए तो आप उसके धो दो ना। लेकिन आपको सिखाया गया है गुलाम मत बनना स्त्री का। हाँ? कपड़े धो दोगे तो गिर जाओगे। बताओ, ये कौन सी मर्दानगी है? कपड़े धोने से तुम मर्द नहीं रहोगे। आए बोलो, कभी धोया आपने? हाँ, चलिए, ये तो बहुत अच्छा किया। पत्नी का क्यों नहीं धोया? वो आपकी धोती है कि नहीं? क्या कभी ऐसी स्थिति नहीं पड़ी होगी कि बीमार होगी और बीमार अवस्था में अपनी कपड़ा धो रही है? उस समय आपको क्या नहीं छीन लेना चाहिए था कि तुम बीमार अवस्था में कपड़ा धो रही हो?
तुम्हारे पास दिमाग उमाग है? इस तरीके से डांट के उसे रोकना चाहिए था ना। बोलो, आपका बेटा अगर बीमार अवस्था में कपड़ा धोए तो धुलवाने दोगे? बोलिए, धोने दोगे? तो पत्नी की मतलब स्त्री का आप तुम्हें मतलब दुख दिखता ही नहीं क्या? ये हालत है। और अपने आप को परमेश्वर कहते हो। तुम राक्षसपन को परमेश्वर मत बनाओ। तुम अपने राक्षसपन को देखो। तुम राक्षस जैसी घर में जिंदगी जीते हो, देख पाओ तब ना। सोचो ना, एक स्त्री, मैं देखा हूँ अपने घर में ये हाल। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं बाहर का ही बता रहा हूँ, मैंने भी देखा है। बीमार है, बुखार है, उल्टियां हो रही, लेकिन भोजन बना, कपड़े इनके धो, पोछा मार। मैंने ये देखा है, अपने घर में ही देखा है। तब ये हालत है। स्त्री मोक्ष की द्वार है। अच्छा, जन्म ही नहीं पालती, एक क्षण पुरुष के शरीर से निकलता, एक क्षण भी जीवित नहीं रहता। वो एक बार समाज में आने योग्य बनाती है, एक बार समाज में चलने योग्य बनाती है। ये स्त्री है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ, इस बात को बहुत गहराई से समझो। स्त्री अपने ताकत को पहचाने। स्त्री को हमेशा कमजोर बनाया गया है। पहले लक्ष्मी बनाया जाता है, पहले सबसे ऊपर, फिर सबसे नीचे, फिर नौकरानी बना देते हैं। और ये भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाती है। क्या? हाँ, इनसे मीठी मीठी बात करो तुरंत बह जाती है। पुरुष बहुत चालाक है, ये जल्दी नहीं आता है। स्त्रियां भावुक बहुत होती है, उनसे मीठी मीठी बात करो, वो भावनाओं में आ जाती है, वो जीवन लगा देती है। क्या? परमेश्वर समझ के राक्षस को। अब देखो, आप लोगों को दिखेगा वो राक्षस, जितने लोग सुन रहे हैं, अब आप घर जाओगे तो दिखेगा। मोक्षदायिनी है, नहीं जन्म देती तो कहाँ से मुक्ति मोक्ष होता बताओ? आज अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मेरी माँ का ही देन है। हाँ? पिता भी निमित्त बना, लेकिन देन किसकी है? माँ की। पिता सिर्फ निमित्त बना, लेकिन माँ की देन है। माँ अपने बच्चों का मल फूल की तरह साफ करती है। पिता को अगर करना हो तो घिन ना आएगा उसे? हाँ, तो करना चाहिए ना। तो भाई तुम्हारे शरीर से निकला है, तुम्हें करना चाहिए स्त्री से ज्यादा। क्यों नहीं करते हो? यही तो बात है। घर में नौकरानी है, तुम्हें क्या जरूरत? वो फूल की तरह साफ करती है। और रात को तो चलो कर दिया तो इधर से करवट उधर बदल के सुला लेती है, देख लेंगे सुबह। और बाप हो तो अरे हटाओ हटाओ। बाप कब खिलाता है बच्चों को? जब तक पेशाब नहीं किया है। खूब बेटा बेटा बेटा, और जैसे ही मुँहता, अरे ले जा इसको, ले जा, नहीं, ये गिला कर दिया। ये हालत है। हाँ, बिल्कुल। आप लोगों ने भी इसी स्थिति में खिलाया था। हाँ, इसी स्थिति में। हाँ? सही है। जब तक नाक बह नहीं रहा है तब तक बाथरूम में, और जैसे ही ए ले, ये हालत है। स्त्रियों को आगे बढ़ना चाहिए, अपनी ताकत को समझना चाहिए। ये गुलामी है, एक गुलामी। इसीलिए स्त्रियां आत्मज्ञान की तरफ नहीं बढ़ पाती हैं, क्योंकि इन्हें गुलाम बना दिया गया है मानसिक। क्या? हाँ, लक्ष्मी के नाम से इन्हें लक्ष्मी बोला जाता है। पाँव पूछती है, हर समय खतरा है इनके ऊपर। और 3 से सृष्टि चल रही है, स्त्री, अर्थ, पैसा और भोजन, और तीनों असुरक्षित हैं। क्या? हाँ, इनके रक्षक ही बच्चक हैं। कैशियर पैसा गिन रहा है, पता चल जाए कि माल ज़्यादा आ गया, सामने पता नहीं, उतना मार लेगा।
बात समझ रहे हैं? उसे अगर देने वाले से गलती हो जाए तो बोलिए। एक बार की घटना है वाराणसी में। मैं जब शैम्पू लेता हूँ तो लगभग 20 लेता हूँ, तो 20 रुपए दे देता हूँ। बनारस में मैंने वाराणसी में ऐसे शैम्पू लिया, 20 दिया और ले लिया। मैं गिनता हूँ कि गिना तो 21 निकला। मैं दूर आ गया था, गया दुकान पे, बोला शैम्पू लिया, आपने 20 मांगा, आपने 21 दे दिया। मैंने 20 रुपया दिया। बोला बाबा 20 रुपये में 21 आता है। पहला दुकानदार मिला क्या? बाकी 20 रुपये में 20 ही देते हैं। बोले नहीं, जब आप 20 रुपये का लिए तो उसमें एक एक्स्ट्रा आता है। अगर मैं निकल जाता तो बेईमान होता। हाँ, 1 रुपया हमारे अंदर घुटता रहता। बात समझ रहे हैं? हम उसी समय फैसला कर लिए, इसलिए हम गिने। घटेगा तो लूँगा, बढ़ेगा तो दूंगा। हाँ, बात ये, अच्छा घट गया तो बात, लेकिन बढ़ गया तो इसलिए मैं गिन लेता हूँ। गया, लेकिन देखो उसने बोल दिया, मैं चला आया। मेरे पास भी 21 रहे, मैं ईमानदार रहा। अगर मैं गिनने के बाद नहीं जाता तो वो तो अपनी जगह ईमानदार है, लेकिन मैं फंस जाता अपनी मानसिक। क्या ऐसे पूछ लेना चाहिए। मतलब अगर मैं नहीं जाता तो मेरी, उसकी तो ईमानदारी थी, उसने एकदम सही दिया था, और मैं भी अपनी सही होते हुए भी गलत हो जाता। हम मानसिक बेईमान हो जाते। वहां से बेईमानी नहीं हुई है, मैंने नहीं की है, और हमारे पास 21 ही रहा। उसने बात बता दी। जीवन में ईमानदार बनो, सत्कर्मी बनो और आगे बढ़ो। स्त्री को आगे निकलना चाहिए, आगे निकलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ इसके भैया तो सब अपना परिवार में कपड़ा धो। क्या हाथ है, पाँव है, अपना तो धो। मतलब एक स्त्री आप परिवार में जितने सदस्य सब चड्डी तक छोड़ दे रहे हो बेचारी। अब तुम जाओ और वो दिन भर पीछे। हाँ? क्या है ये, क्या है? फिर सब धो ना अपना कपड़ा, बड़े आसानी से धो सकते हो। भाई मैं कह रहा हूँ यहाँ सब अपना प्लेट धो ले। अब एक आदमी धुलाया जाए तो थक जाएगा वो, लेकिन आप अपना काम करने में थकते हो? नहीं थकते हो। अपना काम करना मतलब योगा। आपको गार्डन में जाके नहीं करना होगा। क्या? हाँ, ऐसे ऐसे नहीं करना होगा, ऐसे ऐसे। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे करते। अरे मैं बोला कपड़ा ही धो तो ऐसे ऐसे होगा। क्या? लेकिन तुमने मशीन ला के रख दी और ऐसे ऐसे कर। मैं हंसी आती है कि काश तुम अपने कपड़े पे ऐसे 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 करते, दाग छुड़ाते, तो तुम योगा हो जाता। तुम्हारा नहीं हो जाता क्या? ये फेंचना क्या है योगा? लेकिन जाके योगा में करेंगे इससे, कपड़ा ही फेंक दिए होते। अरे काम भी हो जाता, योगा भी हो जाता। आप इसे समझिए। आप मानसिक रोगी हो रहे हो ऐसे योगा करके, आप समझ नहीं पा रहे हो। ये तो नेचुरल हो रहा है ना। आप समझिए इस बात को। आप मानसिक रोगी हो रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो। जाके हाँ अब जबरदस्ती हंस रहे हैं। बताइए गार्डन में क्या हो रहा है इस समय? मतलब इनके पास हंसी नहीं है, सब हाँ हाँ बताओ करना पड़ता। क्या तुम्हारी स्थिति हो गई है? ये नाटक नहीं है क्या? मतलब तुम्हारे पास हंसी नहीं है। हंसी के लिए तुम्हें गार्डन जाना पड़ता है। बोलिए, क्या जिंदगी को आपने बना दिया है? आप अगर अपना काम आप स्वयं करें, क्या यही योगा, यही योगा है। बात समझे? अपना बस काम स्वयं करें।
आपको ही हा हू करने जाने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे ऐसे नहीं करना होगा ट्रेन में, बस में। अरे हमें हंसी और वो भी बता दो आकर्षण के लिए करते हैं क्या। देखो मैं योगा कर रहा हूँ, तुम योगा नहीं, तुम नौटंकी कर रहे हो। तुम्हारी नौटंकी तुम्हें समझ में आ रही है। अकेले बैठ के नहीं करेंगे क्या? नहीं, कोई देख रहा है तभी करेंगे। ये बालों को सफ़ेद से काला करने के लिए करते हैं। अच्छा, इसलिए आप अपना काम स्वयं करिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बर्तन माजिए, उसमें योगा हो जाएगा। इसलिए मैं सब अपना काम खुद करता हूँ। आप बर्तन माजिए, देखिए योगा पूरा कसरत हो जाएगा, व्यायाम हो जाएगा। माज कर देखिए बर्तन, नहीं पूरा ये आप दबाते हो बेमतलब का, सब उसमें दब जाएगा। नहीं, हाँ लोगे तो सब दब नहीं दबेगा। ठीक, ऐसे ऐसे पूरा धोना पड़ेगा उसको, ऐसे ऐसे घस घस के उठोगे बैठोगे। ठीक, आप बस अपना काम करिए, आपको योगा की जरूरत नहीं। और नेचुरल प्राकृतिक प्राकृतिक आपको मानसिक टेंशन भी नहीं होगा। बस आप अपना काम खुद करिए, देखिए। ठीक, हमने अपने घर में भी देखा, चड्डी भी नहीं धोते, शर्म नहीं आती उनको। तो अपना काम स्वयं करना मतलब योगा करना। तो आपको जाके गार्डन में हाँ ही नहीं करना होगा, आप अपने आप में हंसोगे। बोलिए कोई प्रश्न हो तो बोलिए, आप लोगों का, महिलाओं का कोई प्रश्न हो तो। हाँ, बात तो यही है ना। हाँ, सब पुरुष समझे तब ना। हाँ, हमारे पति को जब आप बोलेंगी तब ना, आप बोलेंगी खुलकर तब ना। बोलते तो है पर करते नहीं, तो फिर क्या करें, हम अपने आप से ही करेंगे। आप बोलेंगी तब। फिर ऐसे बोलेंगे मैं कैसे चली जाए। को तो ऐसे भी तो दबाते हैं, नहीं करना तो मैं क्यों जाऊं। मायके चली जाओ। बच्चे हैं क्या करें। अरे उनके नहीं, तुम्हारे ही है। हाँ, बच्चे तो देखेंगे उनके हैं, पता है आपको। आप बस पालने वाली हो। शरीर कहाँ से निकलता है बताइए? पिता से। शुक्राणु कहाँ से आता है? पिता के शरीर से। तो शरीर तो उनके बच्चे हैं, तुम काहे को इतनी टेंशन ले ये रही तो हो? ज्यादा टेंशन लेते हैं महिलाएं तो बिगड़ फालतू की। बच्चे उनके हैं। ये अपने समझ लेती है उनको, ये मेरे हैं। यहाँ गड़बड़ हो जाती है। बच्चे उनके हैं, तुम काहे को इतना टेंशन ले रही हो? लो तुम्हारा बच्चे को संभालो। अच्छे से पालन पोषण करे तो फिर और तो वो टेंशन ही नहीं होती। हाँ, अच्छे से पालन पोषण करे तो वो बाप देखे ना, तुम्हें काहे टेंशन है इतनी? बच्चे तो उनके हैं, बेमतलब का बोझा ला दियो अपने सर पे। भाई पुरुष जिस चीज को नहीं, पुरुष नहीं संभाल पाया, स्त्री संभाल के उसके जैसा बना के दे दे, लेकिन वो उसका है। स्त्री पालन करता है, बस समझिएगा इस बात को। स्त्री शरीर तो पुरुष का ही होता है ना, किसका होता है बोलिए? तब बच्चे तो उनके हैं, तुम इतनी टेंशन क्यों? मायके निकल जाओ। हाँ, किले भैया जा। अभी तो ये मायका इधर आ जाएगी। हाँ, ये भी मायका है, और क्या, ये भी आपका घर ही है। और आपके घर से ज्यादा सुरक्षा यहाँ है। हाँ, मायका जैसा लग रहा है तो हाँ इधर ही हाँ, एकदम कभी भी। इधर छुट्टी मिल जाएगी। हाँ, एकदम अरे वो संभाल, तब पता चल जाएगा। हाँ, जब फेंक के आओगी ना तब पता चल जाएगा। आपको तो टेंशन ही नहीं लेना चाहिए, ले अपने बच्चों को संभाल। हम तो पालने वाले थे, ठीक है जा, हम कहीं और जा रहे हैं।
बिना मतलब का आपको बच्चों से मोह हो गया। आप इस बात को समझिए। तो मोह नहीं छूटता ना बाप, क्या? मोह थोड़ी छूटेगा मोह, छोड़ेंगे, समझेंगे, छोड़ेंगे, वो नामुमकिन है। छोड़ेंगे। तो जैसे जैसे समझ बढ़ेगी वैसे वैसे छूटेगा। आपने कैसे छोड़ दिया हाँ तम्बाकू? वो जो छोटी सी आपके बात घर है, वाले, अरे छोटी बात है, 20 साल से ज्यादा सब परेशान हो गए थे तुम्हारे घर वाले। पैदा किया ना माँ बाप, अरे यहाँ सब छूट जाएगा। तुमने अच्छा, तुम भी छोड़ना चाह रहे थे, छूट गई। लेकिन तुम यहाँ छूट गई ना, इसके पहले छोड़ना चाह रहे थे, छूट पाई ऐसे ना। अरे पैदा, मैं वही तो कह रहा हूँ, पालन करते हैं। बातें बड़ी क्रांतिकारी और विद्रोही टाइप की। ये परिवार में ही विद्रोह पैदा करते हैं अगर ऐसा कर देंगे। विद्रोही सही, विद्रोह का क्या मतलब? हम जिए नहीं क्या? कब तक दबा के रखो? नहीं, वो मानसिकता में तो गुलामी वाली हो ही है ना। फिर हो रही है। छोड़ेंगे उसे, जब समझ में आया छोड़ेंगे। क्या गुलामी बनेगा? कब तक गुलामी भाई, कब तक गुलामी करे? एक तरीके से देखा जाए तो परिवार का जो सिस्टम संभाल रखा है वो ग्रहण नहीं करती है जी। यहाँ वो भी बैठी है, देख लो, और देखो उधर, एक समाज देख रहे हो कि नहीं? और उसका पति उधर बैठा है, देखो कैसे संभाल के रखी है। बता। हाँ, तुम धोते हो कि नहीं इनका कपड़ा? अब धोएंगे, अब हाँ? धोएंगे गुरु जी, कभी नहीं धुलवाया? अब धुलवाना। बताओ, बीमार अवस्था में भी भोजन बना के खिलाया, यही तो गड़बड़ है। इसको समझ में आना चाहिए ना, इसको समझ में आना। हम थोड़ा बोलेंगे। बीमारी हो तो काम छोड़ते ही नहीं। ये पुरुष लोग शरीर के भुक्खड़ हैं। किसके? जैसे तुमने कहा ना, कितने महीने का था इनका ये मौन, लेकिन दिन में, रात में नहीं। रात में किससे बात करता है? तुमसे नहीं, अपनी वासना से। क्या? इसी को बेईमान कहते हैं। जब दिन में नहीं बोला तो रात को क्यों बोला? काम के लिए बात करते थे रात को कौन सा काम? किसी को फोन करना, काम पे जाना, रात को। और दिन को? दिन को उनको नहीं बोलते, मन रखते। तो रात भर काम की, सबको फोन लगा लगा के बात करते। जरूरी हो इतना ही, कितने बजे से चालू करते थे बातचीत? बजे से? और सूर्य देखिए, अब बताओ, बताओ। उसे काम दिन की में बात मौन, करते, रात को काम नहीं। की बात नहीं। रात भर जागते थे? नहीं, हाँ दिन भर का साथ में बोल रहे थे, हाँ, पूरा दिन नहीं बोला ना, इतना रात को बोला। रात को बोलते थे, इनको जगाते थे वही बेचारे वही बेईमान आदमी, बस शरीर के लिए। को। अब सुनो। 7 महीना ब्रह्मचर्य भी था। बोल, हाँ, फिर काहे के मौन थे? ये मौन थे, ये मौन है। तो 7 महीना, तो 7 महीना ब्रह्मचर्य भी तो रखना चाहिए। 7 महीने ब्रह्मचर्य भी तो रखता। ईमानदारी से तो सब काम किया है। कभी कभी बेईमानी हो जाती है, लेकिन ईमानदारी का ज्यादा प्रयत्न किया है। आपके मिले पे आप जब आपका ईमानदारी शब्द सुना ने हाँ, तो लाइट हो गया, ईमानदारी काम पड़ रही है, लाइट इसलिए तो यहाँ चला है। बोलिए, लीजिए उधर, बोलिए। कोई प्रश्न? आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रश्न नहीं है, ये परिवार का सिस्टम जैसे बना रखा है, उस सिस्टम में ये पूरा चल रहा है, मतलब ऐसा वैसा नहीं। ठीक है, सिस्टम बदला भी तो जा सकता है। किसी जरूरी है वही सिस्टम रखें? किसी ने तो बनाया है, हाँ? हम लोगों में से है कोई। बोलिए। जरूरी है, जरूरी है कि वही सिस्टम रखें। आ रहे, बोलते रहो आप। बदलना तो आपके हाथ में नहीं। आप समझ में आ रहा है ना, स्त्री नहीं बदलेगी, आप कमांड दोगे तो ही बदलाव। हर मनुष्य में क्या देखो, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 चीज। 4 चीज को एक आदमी एक चीज को कहीं भी बस में कर सकता, थोड़ी बहुत होगी, एक तिल बराबर। अन्यथा हर आदमी थोड़ी कर सकता, वही तो दिक्कत आ रही है।
पुरुषों ने इतना दबा दिया ना मेंटली, दिक्कत तो वहाँ पर है। तो वही तो दिक्कत है, वो जो है ना इनके जो शरीर के अंदर मैंने क्या बोला, मन बुद्धि चित्त और अहंकार है ना, इसके अंदर जो अहंकार पैदा होता है वो कभी किसी को करने नहीं देता। मेन बात वो भी तो है। अपने देखो, मनुष्य अपने आप को कंट्रोल कब करेगा? वो अपने आप को सुधार लेगा जब, नहीं तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता नहीं शरीर को, पूरा शरीर ही ऐसा है उनका। कंट्रोल कैसे किया जाए बता? जेसीबी ला के तुम्हें दबा दें? हाँ? बाबा जी, सही में नहीं कंट्रोल होता नहीं मनुष्य से, वही तो दिक्कत आती है। होता है क्या नहीं? कर नहीं पाता नहीं, मेन बात वो है, अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ, काम में इतनी बिजी रहता हूँ। उसको कोई न कोई सपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए? जैसे तुमने तम्बाकू छोड़ आया तो बोले यार तम्बाकू छोड़ना है ना, हाँ वो तो उधर तुम्हें से सपोर्ट मिला इधर से, तुमने छोड़ दिया, बस उन्हें भी मिल रहा है। अब उनका जाने के बाद भाव बदल जाएगा कि हाँ उनको ताकत मिली कि बेटा आ जाना। क्या? सहारा मिल गया ना गुरुजी, ऑप्शन। हाँ, किसी में एक अपनत्व दिखा, बाप दिखा, भाई दिखा, एक सपोर्ट मिला, एक ताकत मिली, तो फिर आदमी की ताकत देखो। कुत्ता को देखे हो, जितना मालिक जाता है उससे आगे जाता है। क्या नहीं? हाँ? हो गया, आगे बढ़ जाओ आगे। समझ रहे हैं? हाँ? ये कहीं बारीकी से सोचना, ये भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक सोचते ही नहीं है। सोचोगे सोचोगे, हम हैं ना, अब आए हैं। सोचवाएंगे आपसे। हाँ, और क्या, हिल जाओगे अंदर से, बहुत गहरी बातें हैं यहाँ पे। हिल जाओगे अंदर से। किसी को भी बल चाहिए बस। मायके वाले बोल दे कि बेटा टेंशन ना लेना, मायके वाले अगर मजबूत होते तो ससुराल में इतनी औरतों को दिक्कत नहीं हो। सही है। भाई बोलता, बाप बोलता कि बेटी बहन तू कभी भी कोई भी तकलीफ हो तुरंत मुझे फोन करना, सारे काम छोड़ के आऊँगा तेरे लिए, पहले तू बाद में मैं, बाद में मेरा काम। ये ताकत अगर भाई दिया होता, ये ताकत अगर माँ दी होती, ये ताकत पिता दिया होता, तो इतना नहीं घुट के रहती। हमें एक दूसरे को समझ के जीवन जीना चाहिए। हाँ, इस तरीके से गुलाम बना रखा है। एकदम। हाँ, कुछ महिलाएं भाभी भी हो गई हैं, हाँ? पूरा बदला ले रही हैं। मिलेंगी ऐसी महिलाएं, होंगी आपके क्षेत्र में। चल भोजन बना, और जाता है भोजन बनाता है, सारा मौन खत्म उसका। चल, तो दिन में मुंह खोल देता है। चल, है ऐसी औरतें की नहीं? है गुरुजी, बोलते हैं ना, बर्तन मांझ चल। और वो बैठ के टीवी देखती है आराम से। ये 7 महीने मौन था, मौन का नाटक था। ये आदमी और 7 महीने मौन। हाँ? हाँ? कहाँ किया? हाँ, तो रात को अब बताइए, ये मौन है। मौन रखना है तो पूरी तरह रख लो, 5 इंद्रियों द्वारा, वो मौन है। दिन में लोगों को आकर्षित करने के लिए मौन, और रात को अपना इतना बोल दिया, दिन भर का भी बोल दिया। हाँ? ये हालत है। समझना पड़ेगा, समझ के अपने आप को निकालना पड़ेगा। बोलिए। और संतोष कुमार, नालंदा बिहार। गुरुजी के चरणों में प्रणाम। गुरुजी, हृदय से हृदय में सामने बैठकर भी आत्मज्ञान दिया जाता है क्या? शब्दों के द्वारा आप समझकर अपना आत्मिक कल्याण करो। सौमेंद्र सिंह, वातावरण बदलते ही मन बदल जाता है गुरुजी।
क्या करें? आप मत देख लो। मोतीचंद मात नर्मदे हर गुरु जी, मैं 1 मंथ के लिए साधना आपके सानिध्य में करना चाहता हूँ। आ जाओ ना अपनी कुटिया में 16 मई के पहले। SK शर्मा, बाबा जी आप वाला समय गया, अब लड़के डरते हैं लड़कियों से बड़े बड़े शहरों में। कुछ नहीं करते, हम मुंबई शहर में रहे। हाँ, ये तभी तक डरते हैं जब तक उसका उपयोग नहीं किया। क्या? और उपयोग करने के बाद फिर लड़कियां डरती हैं, ये नहीं डरती। बस यही है। मैंने खुद ये सब मैंने पूरी तरह खुल के देखा है समाज। संदीप कुमार, गुरुजी, ईमानदारी का माला पहनना क्या तुलसी माला के पहनने से ज़्यादा बेहतर है? हाँ? ईमानदारी का माला पहनना क्या तुलसी माला के पहनने से ज़्यादा बेहतर है? एकदम ईमानदारी मूल है भैया। तुलसी का माला पहन लो, बेईमानी करो और भ्रष्ट हो जाओगे। तुलसी का माला भी वही पहन सकता है जो ईमानदार हो। अगर ईमानदार नहीं तो तुलसी के माला के लायक नहीं है। प्रभाभीष्ट गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। छोटा साधक कैसा है? बढ़िया है, हो रहा है, इलाज हो रहा है उसका। रीता श्रीवास्तव, जानवर में भी देख लो ना, नर अनेक नर से लड़ जाएगा मादा के लिए। बाद में मादा का जैसे उसका काम हुआ, और जब तक वो मादा का उपयोग करना है तब तक किसी भी को आने नहीं देगा। क्या? यहाँ तक भोजन भी नहीं करेगा। इतना त्यागी अपने आप को बताता है कि देख हम तेरे लिए भोजन भी छोड़ रहे हैं। वो मादा भी कहती है देख क्या बात है, इसे प्यार करते हैं। और फिर जैसे ही काम होता है अपना जाके कहीं आराम से बैठ जाता है। क्या? और वो बच्चों को लेके ज़िंदगी भर ढोती रहती है बेचारी। नहीं, हर साल बच्चे, हर साल बच्चे। बोलो। हाँ, कुछ जानवर ऐसे हैं जैसे गौरैया, चिड़िया, ये दोनों पालते हैं। कबूतर, ऐसे कुछ जोड़े होते हैं कि अपने बच्चों को साथ में पालते हैं। हाँ, कुछ जोड़े ऐसे पृथ्वी पर हैं, देखने को भी मिलते हैं। चिड़ियों में देखने को मिलते हैं। मिलजुल कर हाँ? संभाल, मिलजुल कर संभालते बच्चों को। हाँ, कुछ में। अब जैसे कुत्तों में तो नहीं है। हाँ, गाय भैंसों में नहीं है। हाँ, ये सब में नहीं है। पक्षियों में मैं गौरैया को, बुलबुल को, इनको, कबूतर को, ये सबको देखा हूँ कि मिलकर पालते हैं। शिव मंगल, मैंपन कैसे मिटेगा गुरुजी? अपने तरीके से चाहिए का भाव छोड़ो। कुछ नहीं चाहिए मैं आ जाओ, सब मिल जाएगा। बच्चों के तुम बोलिए। हरे कृष्णा गुरुजी, औरत फिर जाए कहाँ? घर भी भेड़िए, बाहर भी भेड़िए। तो अपने आप को मजबूत बनाओ ना। बात ये है, जाए कहाँ मतलब क्या? तुमसे, पैसे से और भोजन से सृष्टि चलती है, तो तुम अपने आप को ताकतवर बनाओ ना। भेड़ियों के सामने शेर नहीं बन हाँ। जाओ, और क्या, नोच डालो उन भेड़ियों को। है ताकत, आप उस ताकत तक का उपयोग तो करो। ताकत का अपने आप को सामर्थ्यवान बनाओ, धन से, तन से, ज्ञान से। फिर बिल्कुल है ताकत तब गुरुजी। है ताकत। तीनों से सृष्टि चल रही, तीन में तो ताकत है। तीन को हटा दो, खत्म। क्या बोलो? चल पाएगा ये पृथ्वी? खत्म, गई। तब इस बात को जरा समझो गहराई से। रीता श्रीवास्तव, गुरुजी, क्या किसी के किस्मत में पहले से लिखा होता है कि वो परमात्मा से मिलेगा? लिखना पड़ता है भैया, लिखने वाले तुम ही हो। संतोष, आज आप भी नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। सत्य तो यही है, समाज में ऐसे नियम बनाए गए हैं कि स्त्रियों की दशा ऐसी हो गई।
तो नियम बनाए जाते हैं, तोड़े भी जाते हैं। लड़के ये काम नहीं कर सकते हैं, लड़की बीमार भी हो। बड़ा सत्य उजागर किया आपने कि वो बीमारी में भी काम करती है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स। गुरुजी, पिता की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। घर में सभी बहुत उदास हैं। मैं पढ़ाई करता हूँ, अब मन नहीं लग रहा, क्या करें गुरुजी? स्थिति परिस्थिति अच्छी हो, मन लगाकर पढ़ाई करो और आगे कुछ जीवन में कुछ करो। ऐसे नहीं कि मन नहीं लग रहा, करोगे क्या तुम? राधा रानी, गुरुजी मन को कैसे एक चीज में लगाएं? मन को छोड़ दो, आप लग जाओ। शिव मंगल, साधना में एक निष्ठा क्यों नहीं टिक पाती है गुरुजी? इसलिए पक्का नहीं हो पा रहा। आपको चाहिए क्या? राधे श्याम, गुरुजी आत्मज्ञान और प्रेम में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। अब फूल में सुगंध में क्या अंतर है? कोई अंतर है? हा? क्या अंतर है बताओ? अंतर लग रहा है, दो है लेकिन नहीं, एक से दूसरा का जन्म हुआ है। जय महाकाल से शंभु। प्रणाम महाराज जी, यदि कोई नकारात्मकता नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हो तो उसे दूर करने एवं सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? कृपया फिर से बोलिए। प्रणाम महाराज जी, यदि कोई नकारात्मकता नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हो तो उसे दूर करने एवं सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? ईमानदारी और सत्कर्म। सुमन, ये लाइट मेडिटेशन क्या होता है गुरुजी, थोड़ा सा बताएं। छोड़ दो, ईमानदारी सत्कर्म से जीवन जियो। हरे कृष्णा। गुरुजी, मैं सारा दिन सत्संग सुनती हूँ। पैसे कमाने अगर निकली तो घर के बाहर के काम में भजन छूट जाएगा, इसलिए काम करने का अब दिल नहीं करता। क्या गलत तो नहीं कर रही? देख लो, आपको जरूरत है काम की तो काम भी करो। सत्संग भी तभी समझ में आएगी जब पेट में रोटी होगी, तन पे कपड़ा होगा, बिस्तर होंगे। हाँ, वो भी तो जरूरी है। ठीक, हाँ ठीक। उसको इंजेक्शन भी लगा दो ना। हाँ हाँ। क्यूट गर्ल, साक्षी कैसे रहें सारे दिन गुरुजी? क्या? साक्षी कैसे रहें? बस कर्म करते हुए सचेत रहें कि मुझे जांचते रहना है। प्रणाम गुरुजी, क्या ध्यान ही है हम? हमारा ध्यान जहाँ है, क्या हम वहीं हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप वहाँ नहीं हो, आप हो। ध्यान चाहिए में जाता है। बोलिए। श्री राम, बल कैसे मिलेगा महाराज जी? मेहनत कर कर। दानिश कलचेकर, गुरुजी, क्या इंसान का जन्म खुदा की इबादत पूजा करने के लिए हुआ है? ये आप भी इंसान हो, देख लो। रेड स्क्रीन। इस संसार में कुछ करने के लिए हुआ है। क्या? इस संसार में कुछ करने के लिए, क्योंकि मानव शरीर ऐसा है, पैदा करके करता है, तो इस संसार में कुछ सहयोग करने के लिए हुआ है। किसी की इबादत या परमेश्वर, क्या परमेश्वर या खुदा या गॉड क्या चापलूस है क्या? कि आप उसे प्रार्थना करोगे तो खुश हो जाएगा? आप उसे अपने जैसा क्यों समझते हो? आप अपने जैसा आप उसे क्यों समझते हो? आप इस जगत में कुछ काम करो ना। उसकी पूजा या उसकी इबादत या उसका प्रार्थना की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है, आप मुझे बताइए। क्यों अपने जैसा समझते हो कि जैसे आप चापलूसी से खुश हो जाते हो, आप अपनी बड़ाई से वो भी खुश हो जाएगा? क्या बात कर रहे हो आप? इस संसार में आप कुछ करने आए हो, वो करो, ईमानदारी सत्कर्म। तब आपने उसका सहयोग दिया। क्या? आपने उसका सहयोग किया। समझ पा रहे हैं? आप अपने जैसा उसको समझते हो चापलूस। वो चापलूस नहीं है। ये आपकी प्रार्थना से, आपकी इबादत से या आपकी पूजा से खुश होगा नहीं।
वो दुखी नहीं है क्या? वो दुखी नहीं है जो तुमको उसे खुश कर देगी। तो दुख सुख से परे है वो, शब्द दृश्य रस गंध स्पर्श से परे है वो, और तुम इसमें उसकी बात करते हो, भोग में उसकी बात करते हो। बताओ, हाँ? आप इस संसार में कुछ करने आए, उसके संसार में, बनाए हुए संसार में कुछ सहयोग देने आए हो, समझ रहे हो? और ये साधन आपको मिल गया है। ये भी 5 तत्व का ब्रह्मांड है, 5 तत्व का पिंड है। तो ये पिंड आपको मिल गया, इस पिंड के द्वारा आप उसकी सहायता करने आए थे उसकी दुनिया में। लेकिन आप क्या करो पता है? अपनी सहायता आए थे किसी और के लिए, करने कुछ और नहीं। क्यूट गर्ल। तो क्या ध्यान हमारे में से निकली किरण है गुरुजी? फिर चाहिए में ध्यान आ जाता है। गुरुजी, ईमानदार और सत्कर्म अमृत के समान होता है क्या गुरुजी? हितेश। हरीश दुबे। गुरुजी मात नर्मदे हर। गुरुजी, अपने ही घर में फोटो के सामने पूजा प्रार्थना करना, याचक बनकर कुछ फरियाद करना, ये कहाँ तक सही है? यह हमारे भीतर कौन करता है? हाँ, देख लो, इंजेक्शन लगा रहे हो तो पकड़ना हो तो जरूरत ही नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कोई प्रार्थना कुछ जरूरत नहीं है। क्या प्रार्थना हो तो जीवन में इतना हो, मुझे ईमानदारी सत्कर्म से जीना है और जितना मेरा कर्म का परिणाम है सब मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। ये प्रार्थना, बस खत्म। अनिल कुमार। पितृदोष से कैसे छूटे जाए? जरूरत ही नहीं है, ईमानदारी सत्कर्म करो। इस बात को समझ पा रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है। आप कैसे सोच रहे हो कि आप उसको प्रार्थना करोगे खुश हो जाएगा? तो नाराज है क्या वो? बताइए, वो आपसे नाराज है क्या बात कर रहे हो आप? कहाँ आपने आपको फंसा के रख दिया? शिव मंगल। हितेश श्रीवी। गुरुजी, बाप अपनी बेटी के पैसे लेके शादी करते तो क्या दोष लगता है? शादी होती है। कोई भी अगर शादी करवाने का पैसा लेता है तो दोस्त तो है ही है। महेंद्र सिंह राव जी। मैं आज आना चाहता हूँ, लोकेशन भेज सकते हो? दंडवत प्रणाम। ओंकार से निकला हुआ हूँ, गुरुदेव का दर्शन का अभिलाषक हूँ। हाँ, तो नंबर दिया गया है, उस पर फ़ोन करके ले लो। और चैनल पे आप है लिंक, आप उस पर क्लिक कर दो। लोकेशन है, भेजने की क्या जरूरत है? चैनल पे मौजूद है, आप फोन करके डिस्प्रेशन क्या बोलते हैं उस पर फोन कर लो, वो भेज देंगे आपको। बोलिए। विलास शिव पर मंगल। अपने आप को कैसे जाने, क्या विधि है? उम्मीद छोड़ दो। तो राइट स्किल। किसी भी काम को अच्छे से सीखने के लिए क्या किया करें? मेहनत उचित तरीके से। जय श्री चरण स्पर्श बाबा जी। हमने जो भी बेईमानी की है, अगर हमको उसकी आत्मग्लानि हो जाए तो क्या फिर भी उसका कर्म को काटना पड़ता है? भोगना पड़ता है, वैसा थोड़ी न पछताने से वो चला जाएगा। शिव मंगल। मन ही हमारा दुश्मन क्यों बन जाता है? नहीं, मन सहायक है, दुश्मन नहीं है। तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारी अज्ञानता है। सबसे सहायक मन है। कोई भी जरूरत हो तुरंत इंगित करता है। बताओ, नहीं इंगित करे तो फिर जरूरत कैसे पूरी करोगे? तो कैसे पता चलेगा कि शरीर को भोजन की जरूरत है? सोचिए जरा, बोलो। तब आपको बाथरूम लगी, कैसे पता चलेगा अगर वो इंगित ना करे तो? सिस्टम आपको न बताए तो। और देखो कितने को सिस्टम नहीं बताता तो चड्डी में ही उन्हें लोगों को बताना पड़ता है कि तुमने पेशाब कर दी। बोले मुझे पता ही नहीं चला। होता है कि नहीं? इसका इतना नहीं काम करता है। बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं चलता। सिस्टम सही है, धन्यवाद दो, इस सिस्टम का उपयोग करो। बोलो। तपेश्वर यादव। मात नर्मदेयर। गुरुजी, आप कहते हैं यह जीवन मिला है ईमानदारी सत्कर्म करके आत्म कल्याण करने के लिए। समझ में नहीं आता आत्म कल्याण कैसे करें, इस पर प्रकाश डालें गुरुवर। ईमानदारी सत्कर्म से बस आत्म कल्याण हो जाएगा। आपको करने की क्या जरूरत है?
राइट स्किल। मैं शरीर और मन नहीं हूँ, उसका हमेशा ध्यान कैसे बना रहेगा? कोई ज़रूरत नहीं है, आपके ध्यान से क्या होगा। आप कोई अगर ध्यान बना के रखे, माँ नहीं बने और तो ध्यान बना के रखे कि मैं माँ हो गई, माँ हो गई, बन पाएगा ध्यान कभी ज़िंदगी में? और अगर माँ बन जाए और वो ध्यान रखे कि मैं माँ नहीं बनी, ऐसा हो सकता है? जब स्थिति आएगी तो हो जाएगा। नाटक मत करो। अनंत उस नमस्ते। स्थिति में होने के लिए काम करो। बोलिए। अनंत नमस्ते गुरुजी, जय मात नर्मदे है। कृपा करके बताएं कि ओम नमः शिवाय और सांब सदाशिव में क्या अंतर है? मुझे एकदम नहीं पता है और पता भी नहीं करना है, दोनों बातें। अमित सिंह, गुरुजी राधे राधे। क्या आपने परमात्मा को देखा है? ज़रूरत नहीं है, वो मुझे देख ले इतना बहुत है। रविकांत, गुरुजी गृहस्थ या वैराग्य रहना भगवान के द्वारा पूर्व निर्धारित होता है या मनुष्य की स्वयं की इच्छा पर रहता है? सब कुछ करता धरता आप हो। आर के मिशन, गुरुजी अपनी ताकत को कैसे पहचानें? जहाँ पहचानना हो वहाँ कूद जाओ। शरीर की ताकत को पहचानना है, पहलवान के सामने खड़े हो जाओ। तैरना पहचानना हो तो नदी में कूद जाओ। पैसे से पहचानना है तो जाओ किसी होटल में, बड़े होटल में, या गाड़ी लो, पता चल जाएगी तुम्हारी ताकत कितनी है। हाँ, ज्ञान से पहचानना है तो किसी ज्ञानी के सामने जाके बैठ जाओ, पर समझ में आ जाएगा। हरीश दुबे, गुरुजी कुटिया में आने के लिए किस स्टेशन पर उतरें? रेलवे स्टेशन इंदौर। लीना पाटेकर, गुरुजी मेरे घर पर कोई मेरा सम्मान नहीं करता। हस्बैंड कहते हैं तू सिर्फ बच्चों को देख और घर के काम काज कर। मैं आध्यात्मिक बातें करती हूँ, मुझे मूर्ख समझते हैं, मूर्ख ठहराते हैं। मुझे ऐसे माहौल में क्या करना चाहिए? बस जियो, उसमें बातें मत करो। ऐसे माहौल में आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा गुरुजी? एकदम प्राप्त होगा, बस उम्मीद छोड़ दो लोगों से और उस आध्यात्मिक बातों में जियो, उन्हें मत सुनाओ। हो गया? हाँ हो गया। लग गया। शिव मंगल, क्या गुरुजी हम ही अपनी उन्नति में बाधक हैं? हाँ, क्योंकि पक्का नहीं कर पाए कि जाना कहाँ है। जाना कहीं और है, पता कहीं और का पूछते, जाते कहीं और है। खुद नहीं पता कि जाना कहाँ है, बस इसे चले जा रहे हैं। श्री राम सेवा, महाराज जी काम वासना कैसे कंट्रोल करें? कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो। हो तो ईमानदारी से करो, नहीं छोड़ दो। हो गया गुरु। हो गया? और कोई प्रश्न है किसी का भी? बोलिएगा। हाँ, हमारे जीवन में वस्त्रों का कितना महत्व है और कहाँ कैसे वस्त्र नहीं होना? अब तो जरा तेज बोलो, तुम तो नाश्ता भी किए हो। वहाँ से क्यों, वहीं से बोलो जरा। हाँ गुरु जी, हाँ, हमारे जीवन में और क्या? वस्त्रों का कितना महत्व है और कहाँ कैसे वस्त्र नहीं होने चाहिए? मतलब ज़रूरत में, और ऐसे वस्त्र पहनो कि आप अभद्रता ना लगे। हाँ, मेरे एक बात नोट करना, मेरे कपड़े फटे थे, लेकिन कभी भी ऐसी जगह नहीं फटा देखा होगा आप लोगों ने कि समाज को कुछ मतलब परिवार देखे तो मतलब शर्म आए। बोलो, आप देख लेना। हाँ, चितड़े चितड़े हो गए थे, लेकिन ऐसी जगह नहीं फटे। बोलो, देखना कभी कोई अंग दिख रहा था कभी तब? हाँ, तब ऐसे कपड़े पहनो, जरूरत में कपड़े पहनो। बोलिए बोलिए। राइट स्किल, गुरुजी आप जिस ईमानदारी की बात कर रहे हैं वो क्या है? ईमानदारी ईमानदारी है, बात क्या करें? जब आप बात क्या कर रहे हैं आपको इतना पता नहीं है तो फिर आप मंदबुद्धि हो, पागल हो, अबोध हो। कर्म करते हुए छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मकारी धूर्ता पाखंड न हो तो ईमानदारी है। और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप पागल हो या अबोध हो, मंदबुद्धि हो।
आपका कुछ किया भी नहीं जा सकता। रैंडम ऑफिशियल। गुरुजी भगवान के दर्शन कैसे करें? ये भगवान बताएंगे। श्री राम, ईश्वर कैसे मिलेंगे? भक्ति से, साधना से या प्रेम से? नहीं, ईमानदारी और सत्कर्म से। ईमानदारी और सत्कर्म में प्रेम होता है, ध्यान रखो, क्योंकि वही ऐसा जगह है जहाँ आपको कुछ नहीं चाहिए, उस समय आप प्रेम में होते हैं। बोलिए, हो गया? और किसी का यहाँ प्रश्न है? और बेटा प्रश्न है? मात नर्मदे हर। मात नर्मदे हर गुरुजी।